Hello dear student, I am Sapna Vitlani from Awesome Pathak School. We are discussing about ascent of SEP. हम लास्ट फ्यू लेक्चर से ये रसारोहण की बात कर रहे हैं. There are various theories are given to explain this ascent of SEP, and we have discussed about vital force theories and root pressure theories. Today we are going to discuss about physical force theory, भौतिक बल जो लगता है वो थियरी के बारे में हम बात करेंगे. वाइटल फोर्स के बारे में हमने बात कर ली है, रूट प्रेशर देख लिया लास्ट टाइम. अब देखना है वाइटल फोर्स थियरीज. आज हम उसी की बात कर रहे हैं. देखिए, आज हम फिजिकल फोर्स की बात कर रहे हैं. फिजिकल फोर्स थियरी, भौतिक बल जो होता है वो सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत. उसमें अगर हम बात करें तो कैपिलरी फोर्स थियरी है, इम्बिबिशन फोर्स थियरी आएगा, चेन थियरी आएगा, एंड ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन फोर्स थियरी आ जाएगी. कैपिलरी फोर्स थियरी क्या है? केशाकर्षण बल सिद्धांत. इट इज गिवन बाय बोएम. अकॉर्डिंग टू दिस, vessels and tracheids act as a capillaries, and ascent of SEP takes place by capillary force. ये सिद्धांत के अनुसार क्या है? ये वेसल्स और ट्रैकेड्स, अगर हम बात करें जलवाहिनी और जलवाहिनी की, वो पतली नली के जैसे काम करता है, और उसमें क्या कैपिलरी फोर्स क्रिएट होता है. यहाँ पे ये पतला है एकदम, डायमीटर इसका, तो यहाँ पे कैपिलरी फोर्स पानी ऊपर चढ़ता है. ऐसा ये फोर्स की वजह से पानी ऊपर चढ़ता है. ये दिया गया है ये थियरी में. दूसरा अगर हम बात करें तो इम्बिबिशन फोर्स थियरी, अंतःचूषण बल थियरी, दैट इज गिवन बाय अंगर एंड वॉन सेच. ascent of SEP, according to this theory, ascent of SEP due to the imbibition force of xylem wall. ये एक्साइलम वॉल है. एक्साइलम वॉल मैंने यहाँ, ये एक्साइलम है, जलवाक पेशी है, उसको बाहर निकाल के ये दिखाया. ये उसकी एक्साइलम की यानी कि जलवाक पेशी की दीवार है. ये जलवाहक पेशी की दीवार यानी कि ये कोश ही है, प्लांट सेल ही है. तो क्या प्लांट सेल सेल्यूलोज होगा, उसमें सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी, तो वो एब्जॉर्ब करेगा पानी को एब्जॉर्ब करेगा. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सेल्यूलोज, दैट मीन्स व्हाट? वो इम्बिबिशन हो गया. इम्बिबिशन की वजह से यहाँ पे पानी अभिशोषित होता है और पानी ऊपर चढ़ता है. ऐसा है, ऐसा दिया गया है. ये बीच में है ऐसा कुछ नहीं, बट यहाँ दीवार अगर एब्जॉर्ब करती है तो दीवार की वजह से पानी ऊपर जाता है. यहाँ बीच में ऐसा कुछ नहीं कि बीच में भी होता है पानी, ऐसा नहीं है. वॉल के थ्रू पानी ऊपर चढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे इम्बिबिशन हुआ. इम्बिबिशन प्रेशर की वजह से पानी ऊपर जाएगा. Chain theory, that is given by Jamin. Alternate layers of water and air are formed in the xylem. पहले तो ये दिया गया है, एक्साइलम ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है. अब देखिए, ये वाटर है, एयर है, ये वाटर है. मैंने लिखा नहीं है. Here it is water molecule and here it is air. ऑल्टरनेट लेयर्स. अब क्या होगा? ये एक्सपांड होगा. व्हेन लेयर ऑफ द एयर इज एक्सपांड, ये एक्सपांड होगा तो अपने आप ये पानी ऊपर जाएगा. व्हेन लेयर ऑफ द एयर एक्सपांड्स देन वाटर विल मूव अपवर्ड, वाटर ऊपर जाएगा. ये एक्सपांड, ये जगह बढ़ जाएगी तो फिर पानी ऊपर जाएगा. यही कहता है. जलवाक में पानी और हवा का एकांतरित लेयर होता है, और जब ये हवा का स्तर बढ़ जाता है तो पानी ऊपर ही जाता है. ऐसा. लास्ट वन इज ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन फोर्स थियरी. अगर हम ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेशन फोर्स, ये कोहेशन फोर्स की वजह से उसके बदले ये कोहेशन, टेंशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल थियरी बोले तो भी एक ही है. वो मॉडल की बात करनी है. दैट इज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली. उत्सेदन, खेचाण एंड और संलग्न बल सिद्धांत.
संलग्न तनाव एंड बाष्पोत्सर्जन सिद्धांत बाष्पोत्सर्जन खेचाण मॉडल. It is most accepted or universally accepted theory of ascent of ship. सबसे ज़्यादा स्वीकृत है, वैश्विक रीते ये स्वीकृत हुआ ऐसा सिद्धांत है रसारोहण समझाने के लिए. और वही आज हम बात करने जा रहे हैं. ये फिजिकल फोर्स में हम एक्सप्लेन किसको करेंगे, ये सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड है वही, उसकी ही बात हमें करनी है आज. बराबर. तो देखते हैं ट्रांसलेशन पुल थियरी क्या है. अब यू नो दैट डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ हार्ट और अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट्स, द अपवर्ड फ्लो of water through the xylem in plants can achieve fairly high rate up to આપણે એમ કહીએ કે 15 meters per hour. अब देखो वनस्पति में तो हृदय नहीं होता है और परिवहन तंत्र नहीं होता है. देन ऑल्सो जलवाहक मध्यम, ये जलवाहक पेशी है, ये एक्साइलम ही है, आप समझ लीजिए ये एक्साइलम है और जलवाहक पेशी है. ये जलवाहक पेशी के माध्यम के द्वारा ही पानी का ऊर्ध्वगमन पर्याप्त ऊंचे दर से होता है. पानी का ऊर्ध्ववहन पर्याप्त कहते हैं कि भाई हाई रेट से होता है, ऊंचे दर से. ऊंचे दर यानी कि कितना ऊंचा दर, ये 15 मीटर तक पानी ऊपर जाएगा, बट एक ही कलाक में, एक ही घंटे में. बोला ना 15 मीटर्स पर आवर. तब सोचिए आप, तो ये कैसे होता है वही. हाउ इज़ दिस मूवमेंट एकम्प्लिश्ड, कैसे ये होती होगी, ये अपवर्ड मूवमेंट कैसे होती होगी, ये कैसे पूर्ण होता होगा. लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन इज वेदर वाटर इज पुश्ड और पुल्ड. यहाँ से हम खींचा जाता है पानी, कि यहाँ से फोर्स होता है पानी का, यहाँ से पुश होता है कि यहाँ से फोर्स होता है. ये तो कितने सालों से डिस्कस किया गया हुआ एक क्वेश्चन है. बट अब साइंटिस्ट मानते हैं कि पानी ऊपर खींचा जा रहा है. नाउ मोस्ट रिसर्चर्स एग्री दैट वाटर इज मेनली पुल्ड. ये पुल्ड होता है, पुश होता है कि पुल्ड होता है, वो हमने बात की अभी. बट दोनों में से कौन, तो कि भाई अब एक्सेप्टेड है, अब मानने लगे. मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स एग्री दैट वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट. पानी ऊपर तरफ खींचा जाता है, ऐसे सहमत हुए हैं. काफ़ी सारे संशोधनकर्ता सहमत हो गए हैं. एंड द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस, ये पुल्ड होता है ना, ऊपर पानी पुल्ड होता है, तो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, तो ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स. यह ट्रांसपिरेशन होता है, ये उत्स्वेदन जो होता है लीव्स में से. देखो ये स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन दिखाया है, यहाँ मैंने क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन दिखाया है लीव्स के द्वारा. ये वायुरंध्र के द्वारा सबसे ज़्यादा पानी दूर होता है वो, और ये सरफेस जहाँ क्यूटिकल होता है वहाँ से भी दूर होता है. ये 80 to 90%, ये 9%, सभी बुक में अलग अलग दिए हैं. वैसे पानी यहाँ से भी जाता है. लेंटिसेल्स जो होते हैं वुडी प्लांट में, वात छिद्र होते हैं, वो जो वुडी प्लांट होते हैं, कास्टमयी वनस्पति होती है, उसमें यहाँ पे वात छिद्र होते हैं. लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन 0.1 to 1% तो ये है. अब मैंने बोला ना परसेंटेज अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे. तो ये ट्रांसपिरेशन होता है, वही ड्राइविंग फोर्स है ऊपर तरफ. क्योंकि यहाँ से पानी दूर होगा तो यहाँ पानी ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया तो पानी यहाँ से आएगा, यहाँ ख़त्म होगा तो पानी यहाँ से ऊपर जाएगा. अगर यहाँ पे ख़त्म होगा तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा, अगर यहाँ ख़त्म होगा तो ज़मीन में से शोषेगा प्लांट. तो ये ऊपर की तरफ खिंचाव होता है, पानी का ऊपर की तरफ खिंचाव होता है. ये ड्राइविंग फोर्स कौन है, ट्रांसपिरेशन. तो यही बोला है
कि पानी पुल होता है, उसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है? ट्रांसपिरेशन। बोला ना मोस्ट रिसर्चर्स एग्री दैट वाटर इज mainly pulled through the plant and that the driving force for this is transpiration from the leaves. काफ़ी सारे वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि अब पानी ऊपर खींचा जाता है वनस्पति में, बट उसके लिए जो तनाव बल होता है वो कौन है? तो वो उत्सवेदन है, लीव्स में से जो उत्सवेदन होता है. दिस इज रिफर्ड टू एज अ कोहेशन टेंशन. यही बात को क्या बोलते हैं? कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल. इसको ही क्या बोलेंगे? तो कि उत्सेदन खेचाण एंड संलग्न बल सिद्धांत. ओके, तो यही हम देखने जा रहे हैं. बट व्हाट जनरेट्स दिस पुल? कैसे ये जनरेट होता है वो तो हम देखेंगे यहाँ पे डिटेल में. यहाँ पे हम बात करेंगे ही कि एक्चुअली ऐसा क्या होता है, तो वो हम देखेंगे. ओके, वाटर इज ट्रांजिएंट इन द प्लांट. अब पानी अस्थायी रहता है. पानी जो यहाँ से शोषा जाता है तो पानी इसमें पूरा रहता है प्लांट में, ऐसे कायम ही रहता है, सेमी अमाउंट में रहता है? नहीं. इसलिए हम बोलते हैं वाटर ट्रांजिएंट इन प्लांट्स. वनस्पति में पानी का प्रमाण कैसा होता है? अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है. आता है और फिर दूर हो जाता है. देखो 100% आप सोच लीजिएगा, 100% एब्जॉर्प्शन हुआ है, 100% मूल द्वारा पानी का शोषण हुआ है. ये पानी ऊपर जा रहा है, 100% है. 100% में से देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि CO2 आ रहा है और ये पानी गया है डार्क ब्लू लाइन में. तो यहाँ पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा. यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि यहाँ पे मेसोफिल सेल्स होंगे, है ना. और मैं यहाँ पे एक सेल्स ड्रॉ कर, चलो मैं यहाँ पे एक सेल ड्रॉ कर देती हूँ. और यहाँ क्या है? मैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ कर दूँ उसके अंदर. तो यहाँ पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, है ना. Less than 1% of the water reaching to the leaves is used in photosynthesis and plant growth. 1% से भी काफ़ी, बस 1% से भी कम पानी का यूज़ जो लीफ में पहुँचता है पानी, उसमें से 1% से भी कम पानी का क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है. और वनस्पति की वृद्धि में ये वो यूज़ होता है. यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए सिर्फ इतना ही पानी, 1% से भी कम. तो फिर क्या होता है? तो जो यहाँ पे पानी पहुँचा है लीफ के पास, उसमें से 1% से भी कम यहाँ पे यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ के लिए. तो बाकी का 1% से लेस, तो यानी कि 99% से ज़्यादा पानी, 99% से ज़्यादा, उसका क्या हो जाता है? ट्रांसपिरेशन. तो यही हुआ. मोस्ट ऑफ द वाटर, बराबर, मोस्ट ऑफ द वाटर इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इन द लीव्स. मैंने बोला स्टोमाटा थ्रू ही होगा वाटर लॉस, ये नहीं है. ये क्यूटिकल वाला लेयर होगा, वहाँ से भी होगा. वैसे तो यहाँ से भी हुआ होगा. तो ये ट्रांसपिरेशन हो जाता है, उत्सर्जन होता है. ज़्यादा से ज़्यादा पानी का तो क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाता है, बाष्पोत्सर्जन हो जाता है, लॉस हो जाता है वाटर का, है ना. दिस लॉस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. मैंने बोला कि उत्सर्जन वाटर वेपर के फॉर्म में जो दूर होता है पानी, उसको ही क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा. यू हैव स्टडीड अबाउट द ट्रांसपिरेशन इन अर्लियर क्लास बाय एंक्लोजिंग हेल्दी लीफ. ये हेल्दी लीफ है, उसका इंक्लोज किया है. इंक्लोजिंग हेल्दी लीफ बाय, देखो ये क्या मैंने ड्रॉ किया है? पॉलीथीन बैग. तो ये पॉलीथीन बैग है. आप ये सोचिए फिर क्या होगा? यहाँ सनलाइट आती होगी, ट्रांसपिरेशन होता होगा. जो ट्रांसपिरेशन होता है तो वो पानी के क्या हो गए? ड्रॉपलेट्स. यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हुआ होगा. तो ये ड्रॉपलेट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस पे
पॉलीथीन बैग की सरफेस पे ये आपका वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। वी कैन ऑब्जर्व ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड इनसाइड द बैग, यानी कि ट्रांसपिरेशन होता है वो हम देख सकते हैं। इवन एक अनदर एक्सपेरिमेंट भी है। देखो यहाँ पे मैंने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, COCl2 पेपर ब्लू कलर का है, उससे कवर किया है लिव्स को। वी कैन स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम लीफ बाय यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का यूज़ करके भी हम उत्सर्जन का अभ्यास कर सकते हैं। इसे हम देख सकते हैं कि आफ्टर 3 to 4 आवर्स कलर चेंज हो जाएगा। ये ब्लू कलर, हाँ देखो ये पेपर टर्न्स पिंक, और किसी बुक में लिखा होता है रेड ड्यू टू मॉइस्चर, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगा, पानी दूर होगा तो फिर पानी की वजह से ये कलर चेंज हो जाएगा। ज़्यादातर क्या दिया है, पिंक कलर ही, पर कहीं पे रेड कलर भी मिलेगा। तो अगर पिंक नहीं दिया है तो रेड को चूज़ करो, अदरवाइज़ पिंक ही चूज़ करो। भेज की वजह से ही कलर चेंज हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ है। ओके यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसपिरेशन होता है। ये रूट सिस्टम दी गई है, यहाँ पे एक जाइलम है, आप देख सकते हैं। जाइलम जलवाक पेशी, जलवाक पेशी के अंदर क्या होगा, पानी और सॉल्ट दोनों एब्जॉर्ब होंगे, तो पानी और सॉल्ट मिला के क्या बोलेंगे, जलवाहक रस। जाइलम से यहाँ से ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने लीव्स को कैसे ड्रॉ किया है, वो जो हम सेक्शन लेते हैं वही ड्रॉ किया है। देखो ये ऊपरी अधिछद है, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, दोनों में क्या है, स्टोमाटा है। यहाँ पे स्टोमाटा, ये गार्ड सेल है, यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ लिखा नहीं है, आपको पता है। ये वायुरंध्र, पूरा ये रंध्र है और इट इज़ गार्डेड बाय गार्ड सेल, यू कैन सी। ये क्यूटिकल का लेयर है, आप देख सकते हैं, है ना, ये क्यूटिकल का लेयर है। ये सेल है तो ये क्यूटिकल है। ओके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेलिसेड सेल्स दिया है, लंबोतक पेशी दी गई है, पेलिसेड लंबोतक पेशी। यहाँ पे शिथिलोतक पेशी है, ये एक्साइलम है। तो एक्साइलम को मैंने यहाँ पे ये मुझे दोनों यहाँ पे नहीं ड्रॉ करने चाहिए थे, बट अब हो गए, अब क्या करूँ। बट ये क्या है, एक्साइलम एलिमेंट्स, वो कट हुआ सेक्शन। यहाँ पे एक्साइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, आप देख सकते हैं। जलवाहक और अनवाहक पेशी यहाँ पे है, ये जलवाहक अनवाहक पेशी। ये पेलिसेड यानी कि लंबोतक और ये स्पॉन्जी यानी कि शिथिलोतक पेशी, दोनों क्या बोलते हैं इसको, लीफ पेरेन्काइमा सेल। पर्ण के मृदुतक पेशी, मृदुतक कोशी है। क्या है, तो केपे इट पजेस क्लोरोप्लास्ट इन अ पेरिफेरी रीजन, इट मीन्स ये क्या है, हरित कणोतक पेशी है, क्लोरेन्काइमा। इसको मेसोफिल सेल्स भी बोलते हैं, मध्यपर्ण पेशी, आप देख सकते हैं, मध्यपर्ण पेशी इसको बोल सकते हैं। ये सभी मध्यपर्ण पेशी है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, वो है ना, आप पढ़ चुके हैं। ये वायुरंध्र होता है, उसके नीचे ये कोटर होता है, इसको क्या बोलते हैं, अधोरंध्रीय कोटर। आप यहाँ पे भी दे सकते हैं कि वायुरंध्र है तो यहाँ पे जो कोटर दिखेगा इसको क्या बोलेंगे, अधोरंध्रीय कोटर यानी कि सबस्टोमेटल कैविटी। शिथिलोतक में ये बीच बीच में जगह मिलेगी, वो तो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, आंतरकोशीय अवकाश है ना, तो ये आपको पता है। ओके आंतरकोशीय अवकाश अलग है, सबस्टोमेटल कैविटी वायुरंध्र के नीचे जो अधोरंध्रीय कोटर उसको बोलते हैं, और ये बीच बीच में सेल के बीच में जगह होती है वो इंटरसेल्यूलर स्पेस, आंतरकोशीय अवकाश। वो शिथिलोतक पेशी में होता है, लंबोतक में नहीं होता है। यहाँ पे मैंने जगह दिख रहा है आपको, बट ऐसे करना नहीं चाहिए था मुझे। ओके तो आप ये जान लीजिए। तो बात हमें करनी है क्या, क्यों होता है ये खिंचाव, बल कैसे प्राप्त होता है, तो वही तो हमें दिखना है। हाँ, ट्रांसपिरेशन ड्राइवन ascent of sap depends mainly on the following properties, physical properties of the water। जलवाहक में जलवाहक रस का, और जलवाहक में जलवाहक रस का जो
बाष्पोत्सर्जन द्वारा ऊर्ध्वगमन जो होता है, यहाँ पे बाष्पोत्सर्जन होता है, उसके द्वारा ही क्या होता है, ये खिंचाव बल उत्पन्न होता है, आपको पता है। यहाँ पे बाष्पोत्सर्जन होगा, उसकी वजह से ये ऊपर पानी का ऊर्ध्वगमन होगा। तो वो किसकी वजह से होगा? तो ये जलवाहक में जलवाहक रस का, ये जलवाहक में जलवाहक रस का, बराबर, xylem से पिंक xylem हम कह सकते हैं। जलवाहक रस का जो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो उत्सर्जन होता है, वो पानी के काफ़ी मीन्स ये प्रॉपर्टीज़ है जो उसके गुणधर्म है, उसकी वजह से होता है। कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि जलवाहक पेशी में जो जलवाहक रस का ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन होता है, वो क्यों होता है? तो कि भाई पानी की प्रॉपर्टीज़ की वजह से, पानी के जो गुणधर्म होते हैं उसकी वजह से होता है वही। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? तो संलग्नपन, कोहेसिव फोर्स। देखो यहाँ पे मैंने जलवाहक पेशी बाहर यहाँ पे एनलार्ज की हुई ड्रॉ की है, ये जलवाहक पेशी है, बाहर ड्रॉ की है मैंने। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये रेड कलर, ऑरेंज वाला, रेड वाला आपको दिख रहा है, वो क्या है? वही देखो मैंने लिखा है, ये क्या है? कोहेशन फोर्स। पानी के दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है कोहेशन फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। इट इज़ बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। दो पानी के अणु को एक दूसरे के साथ क्या होंगे? खींचे हुए रहेंगे। म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ, बराबर ना? कोहेशन फोर्स मीन्स क्या? म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके बीच में पारस्परिक खिंचाव बल जो होता है, वही ये पारस्परिक खिंचाव बल, दो पानी के अणु खींचे हुए रहते हैं एक दूसरे से। दूसरा कौन सा पानी की प्रॉपर्टीज? एडिशन फोर्स, अभिलग्न बल। तो ये ये किसके बीच में होगा? देखो ये जलवाहक पेशी के घटक है, पोलार सरफेस, ध्रुवीय सपाटी और पानी के बीच में। इट मीन्स ध्रुवीय सपाटी, पोलार सरफेस सच एज सरफेस ऑफ ट्रैकियल एलिमेंट्स। ट्रैकियल यानी जलवाहक पेशी की जो ये सपाटी है, ये दीवार है, दीवार और पानी के बीच में, दीवार और पानी के बीच में ग्रीन कलर से दिखा है, वो एडिशन फोर्स है। दिस फोर्स इज बिटवीन वाटर एंड पोलार सरफेस, एडिशन फोर्स ये। और तीसरी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सरफेस टेंशन, पृष्ठताण बल। water molecules are attracted to each other in a liquid phase more than to water in a gaseous form. वाटर जब वायु स्थिति में होता है उसके बदले प्रवाही स्थिति में होगा तो वो एक दूसरे के लिए जो खिंचाण बल होता है वो ज़्यादा होगा। तो वही ये कहता है सरफेस टेंशन, है ना। तो अब ये 3 प्रॉपर्टीज़ है, ये 3 गुणधर्म है पानी के, एक तो कोहेसिव फोर्स, एडिशन फोर्स और सरफेस टेंशन। ये तीनों दिस प्रॉपर्टीज गिव्स वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये तीनों प्रॉपर्टी ये 2 बाबत के लिए जवाबदार है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और ये हाई कैपिलरिटी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि उच्च तनाव शक्ति और उच्च केशाकर्षण। उच्च तनाव शक्ति या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स क्या? एन एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स। ये पुलिंग फोर्स के सामने एबिलिटी, खिंचाण शक्ति के सामने प्रतिचार देने की क्षमता। पानी ऊपर खींचेगा, यहाँ से पानी ऊपर खींचेगा तो ये क्या बीच में ये वाटर और फिर एयर फिर वाटर ऐसा नहीं रहेगा क्या? पूरा पानी ऐसे जाएगा, बीच में एयर नहीं आ जाएगी। तो खिंचाण होता है तो उसके सामने प्रतिचार कैसे रहेगा? तो कि भाई वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? संलग्न बल होगा, तो ये बीच में एयर नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा रहेगा। और ऐसे भी कह सकते हैं कि पानी यहाँ से ऊपर जाता है बट नीचे अगर फोर्स क्रिएट हुआ
तो भी टूट सकता है कॉलम, ये टूटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ ओनली। ये प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। दूसरा अगर हम बात करें तो हाई कैपिलरिटी, उच्च केशाकर्षण, द एबिलिटी टू राइज इन थीन ट्यूब, पतली नली हमने बोला था, तो पतली नली में ये पानी का ऊपर की तरफ वहन जो होता है उसकी क्षमता। ये कैपिलरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैकियल एलिमेंट्स, यानी कि वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। जो केशाकर्षण वाला जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे प्राप्त होगा, तो वो तो कि भाई जलवाहक पेशी जो होती है उसके जो घटक है उसके डायामीटर यानी कि उसका व्यास बहुत ही कम होगा, यानी कि खूब ही सांकड़ा पतला होगा, तो पानी खींचेगा ऊपर, यही है ना। तो यही बात है। देखो हमने बोला था यहाँ पे क्या, तो कि भाई जनरली प्लांट सेल में मैंने बोला था इसके पहले भी कि यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर जल क्षमता कैसी ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे जल क्षमता यहाँ पे जल क्षमता ज़्यादा है, जल क्षमता कम है, तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। देखो यहाँ -1 है, तो यहाँ -1 से कम ही होगा जल क्षमता। अगर यहाँ देखें तो देखो -1 था तो यहाँ -10, यानी कि यहाँ से यहाँ कम है। अगर यहाँ देखो ये यहाँ की एक्साइलम में -10 है, अगर हम लीफ की बात करें तो देखो आप क्या देख सकते हैं, -30 मिनट रोगी मिस लिखा है। और फिर जहाँ पे पानी लॉस होता है तो वहाँ तक की बात करें तो -300। यहाँ जल क्षमता ज़्यादा है, उससे कम यहाँ पे है, उससे कम यहाँ पे है, सबसे कम यहाँ पे। यहाँ जल क्षमता वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन की वजह से यहाँ जल क्षमता कम होती है, बहुत ही कम हो जाएगी, -300 हो जाएगी। तो फिर यहाँ से पानी जाएगा तो यहाँ पे कितनी होगी, -30। तो -30 यानी कि ज़्यादा से कम तरफ जाएगा, तो -30 है यहाँ पे, तो यहाँ पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो पानी यहाँ से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है -10 है, तो -10 यानी कि ज़्यादा से, -30 यानी कि कम तरफ। अब -10 और यहाँ -1 है, तो -1 से -10 की तरफ, यानी कि ज़्यादा से कम तरफ, यानी कि ज़्यादा जल क्षमता से कम जल क्षमता की तरफ पानी ऊपर जाता है, वो आपको पता ही है कैसे होगा। प्रोसेस ऑफ यू नो दैट, देखो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, मैंने पहले ही बोला था लीफ पेरेन्काइमा सेल, पर्णक के मृदुतक कोश क्या होता है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, हरित कण। यहाँ पे ही क्या होता है, तो कि भाई यहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर वाटर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी चाहिए होता है। द सिस्टम ऑफ xylem, दिस xylem, ये सिस्टम ऑफ xylem, system of xylem vessels from the root to the leaf vein can supply the needed water। तो ये पानी का जो ये जलवाहक तंत्र है, तो पानी की ज़रूरियात जो यहाँ पे होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, मैंने बोला जो पानी यहाँ पे चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो वो मूल से लेके कहाँ तक पहुँचता है, पर्ण की वेन पे तक पहुँचता है, पर्ण की वेन तक यहाँ पे पहुँचता है। पहले तो हमने यहाँ पे पहुँच पाया, मीन्स यहाँ पे पहुँचा है अभी तो पानी, यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक तो पहुँच गया। और बट द व्हाट फोर्स डज द प्लांट यूज, कौन सा फोर्स वनस्पति यूज करेगा, टू मूव वाटर मॉलिक्यूल इनटू द लीफ पेरेन्काइमा, यहाँ से यहाँ, इन पेरेन्काइमा। मैंने बोला ना कि अब बात यह है पानी यहाँ तक तो पहुँच गया, बट व्हाट फोर्स डज द प्लांट यूज टू मूव वाटर मॉलिक्यूल इनटू द लीफ स्टोमाटा, बराबर, लीफ पेरेन्काइमा सेल्स वेयर दे आर नीडेड। अब यहाँ पे जो पानी की ज़रूरियात है, मृदुतक पेशी में पानी की ज़रूरियात है, तो कौन सा बल यूज़ होगा कि पानी यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो यही देखना है।
एज वी नो, पानी यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, तो एज वी नो कि यहाँ पे वायुरंध्र है, पानी दूर होगा। यहाँ से पानी दूर होगा। एज वाटर इवोपरेट्स थ्रू स्टोमाटा, पानी जैसे ही पर्णरंध्र के द्वारा बाष्पोत्सर्जन के वजह से दूर होगा। सिंस द थीन लेयर, यहाँ पे पानी का जैसे यहाँ पे दूर होगा तो फिर से पानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ से दूर होगा पानी फिर से यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैंने पानी ये ब्लू कलर का दिखाई है, यहाँ से फिर से आ जाएगा और यहाँ से ऐसे ऐसे दिखाया है। क्या होगा यहाँ पे, थिन फिल्म ऑफ, मैंने लिखा है थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर द सेल इज कंटिन्यूस। इट रिजल्ट इन अ पुलिंग ऑफ वाटर molecule by molecule into the leaf from the xylem। पानी का पतला स्तर, जैसे यहाँ से उत्सेदन होता है तो पानी का पतला स्तर यहाँ पे कोशों पर सतत मेंटेन होता है। जैसे पानी यहाँ दूर होगा तो फिर से पानी यहाँ पे आ जाएगा। तो यही फोर्स है, उसकी वजह से ही जैसे पानी यहाँ दूर होता है तो फिर से आ जाता है। तो यही बात है कि क्या, कि भाई पर्ण के ये सब कोश है, यहाँ तक पानी के अणु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं संलग्न बल से। इसलिए ये पूरा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींच के जलवाहक पेशी में से पानी को यहाँ पे लाता है। एक पानी का अणु आएगा तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, उसके पीछे पीछे चले आएंगे। यहाँ पे पहले बोला कि पानी यहाँ से यहाँ तक तो जाता है, बट यहाँ से यहाँ कैसे आता है, तो वो ट्रांसपिरेशन होता है। इसलिए ट्रांसपिरेशन होता है तो एक पानी का अणु आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा एक पानी का अणु दूसरे पानी का अणु को खींचेगा, ऐसे आएगा, क्योंकि कोएशन फोर्स होगा। साथ में ये बल भी काम होंगे, सरफेस टेंशन होगा, एडिशन फोर्स भी काम आएगा, ये सब है ना। ओके, एडिशन फोर्स की ज़रूरी थोड़ी है कि जाइलम एलिमेंट और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ पे सेल है तो सेल वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होगा, होगा ही। ओके, तो यही है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्यों होता है ट्रांसपिरेशन, क्योंकि यहाँ पे पानी की वाष्प कम होती है। दिस occurs because of lower concentration of water vapor into the atmosphere as compared to intercellular space and substomatal cavity। देखो substomatal cavity में वाटर वेपर कम होंगे और इंटरसेल्यूलर सेल में सबस्टोमाटल कैविटी में वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, इंटरसेल्यूलर स्पेस में भी वाटर वेपर ज़्यादा होंगे। यहाँ पे वाटर वेपर कम है तो ज़्यादा से कम तरफ जाएगा, ज़्यादा मॉइस्चर से कम मॉइस्चर तक ट्रांसपिरेशन होता है। एंड बिकॉज बोला ना, यहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा है, यहाँ वाटर वेपर कम है, यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इसलिए क्या होता है, वाटर डिफ्यूजेज इनटू द सराउंडिंग एयर, पानी का प्रसरण हो जाएगा बाहर। दिस क्रिएट्स पुल, खिंचाव उत्पन्न करेगा। खिंचाव जो उत्पन्न होता है मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया है, ड्राइविंग फोर्स। देखो यहाँ से वाटर लॉस हुआ तो इस तरफ से खिंचाव, और यहाँ से वाटर लॉस हुआ तो ये ऑरेंज कलर का खिंचाव बल, ये ड्राइविंग फोर्स है। वो फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, और ड्राइविंग फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, चालक बल जो होता है वो किसकी वजह से, बाष्पोत्सर्जन की वजह से। ये ड्राइविंग फोर्स कहाँ तक, ये सॉइल वाटर तक होगा। देखो पूरा यहाँ से फोर्स जनरेट होगा यहाँ तक, जैसे यहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा तो यहाँ से खिंचाव बोर्ड, यहाँ से खिंचाव बोर्ड देखो यहाँ तक स्प्रेड होगा पूरा, ऐसा है ना। मेजरमेंट्स रिवील द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, जो ट्रांसपिरेशन के वजह से जो फोर्स जनरेट होता है कैन क्रिएट अ प्रेशर सफिशिएंट, यहाँ से सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट करेगा, या सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा, सफिशिएंट टू लिफ्ट वाटर मूवमेंट।
मैंने बोला कि भाई मेजरमेंट रिवील दैट द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन की वजह से ये फोर्स जनरेट होता है, कैन क्रिएट प्रेशर सफिशिएंट टू लिफ्ट ऑक्साइलम साइज्ड कॉलम। ये एक्साइलम साइज, जितना एक्साइलम ब्रॉड होगी इतनी साइज का कॉलम होगा पानी का बीच में, कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाई। काफ़ी ऊंचाई तक पानी को ऊपर ले जाता है, मैंने बोला ना 130 मीटर तक भी पानी ऊपर जाता है। तो यही क्या था, ट्रांसपिरेशन पुल थियरी थी, जो वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है। आज बस इतना ही करते हैं, बाय।